Hello guys, welcome to my YouTube चैनल कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल का ही ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ही कुछ टॉपिक इसमें मिलेंगे। ये मतलब आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये सब हम जानने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसे कि हमारा आता है बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, गवर्नमेंट यूज में हो गया, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये सब में हमारे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे आता है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन दिस चैप्टर विल वी विल डिस्कस, मतलब इन यह चैप्टर में हम वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। मतलब हम इस सब चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं किन किन फील्डों में किस प्रकार का कंप्यूटर का यूज किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का। अब जैसे हमारा आता है नंबर 1 पे बिजनेस। ये बिजनेस में हमारे जैसे कि मतलब मेन मकसद होता है बिजनेस में डाटाबेस को कलेक्ट करना, उसके एम्प्लॉय को डाटाबेस को कलेक्ट करना, उनके बारे में सब जानकारी रखना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस में ये कंप्यूटर हैज हिज स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, मतलब हमारा कंप्यूटर हिज स्पीड ऑफ कैलकुलेशन को कर सकता है। जैसे कि हमारे लार्ज अमाउंट हो गए या लार्ज डाटाबेस हो गया, वो सबको हमारे कंप्यूटर बहुत ही आसान से, मतलब इजी तरीके से जल्दी से कर सकता है। और उसको फिट करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया गया था। और उसमें 4 पॉइंट नंबर 1 हो, 4 पॉइंट बहुत जरूर होते हैं। एक डिलाइजेशन होता है, कि चोरी होता है, रिप्राइबिलिटी होता है, और होता है स्लेबिलिटी। इसमें हिच विच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विच मतलब इसमें मेड किए जाते हैं इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब ये चारों पार्ट हमारे मेड किए जाते हैं इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब नंबर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नंबर 1 पे आंदा है पे रूल कैलकुलेशन। पे रूल कैलकुलेशन मतलब कंप्यूटर के द्वारा ही पे रूल कैलकुलेशन, जैसे किसी चीज को ऑनलाइन पे करना हो या रूल कैलकुलेशन करता है, वो सबको ये भी पे रूल कैलकुलेशन में आता है। बट गेटिंग होता है, जैसे किसी बट गेटिंग करना हो। अब आता है हमारा सेल एनालाइजेशन। सेल एनालाइजेशन में किसी चीज को हम लोग को सेल करना हो या कुछ करना हो तो सेल एनालाइजेशन में आता है। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग जैसे कि हमारे फाइनेंशियल एक साल का फाइनेंशियल होने वाला, मतलब कोई भी कंपनी एक साल का अपना टर्न और डाटाबेस को चेक करता है कि कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, ये सब फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग में मतलब आता है। और मैनेजिंग होता है एम्प्लॉय डाटाबेस एंड मैनेजिंग करता है डाटाबेस, मतलब एम्प्लॉय के डाटाबेस को मैनेजिंग किया जाता है। ये सब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पे आता है बैंकिंग। बैंकिंग मतलब बैंकिंग का मकसद आजकल तो आप जानते हैं, बैंकिंग में किसी चीज को भी ऑनलाइन हुआ वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। जैसे आज के हम पढ़ने वाले हैं, टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर, मतलब आज के बैंक हमारा ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर पर। तो हम इसका मेन मकसद है हमारा कंप्यूटर का, कि बैंकिंग हर चीज का वर्किंग कंप्यूटर, बैंकिंग या किसी चीज में हर चीज जो भी बैंकिंग में प्रोवाइड करती है वो सब हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही प्रोवाइड कर पाती है। जैसे ऑनलाइन अकाउंट हो गया, या करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट हुआ, चेकिंग इंटरेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बैंकिंग प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। हम बैंकिंग में प्रोवाइड करता है फॉलोइंग फैसिलिटीज। जैसे आता है ऑनलाइन अकाउंट फैसिलिटीज हो गया, हमारा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना हो या किसी चीज को करना हो, मतलब ये सब हमारे ऑनलाइन फैसिलिटीज में आता है। विच इंक्लूडेड चेकिंग करंट बैलेंस, मतलब करंट बैलेंस हमें चेक करना हो तो ये सब हमें बैंकिंग, मतलब वो सब कंप्यूटर द्वारा ही होता है। और मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट। मेकिंग मतलब मेकिंग अपने डिपॉजिट को मेकिंग कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस होता है, हम चेक कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट चार्जेस को, सेल्स कर सकते हैं। एंड ट्रस्टी रिकॉर्ड भी, मतलब सब ट्रस्टी रिकॉर्ड भी सब हमारे द्वारा, और ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा ही पॉसिबल है। अब आता है हमारे एटीएम मशीन। एटीएम मशीन जैसे कि आप जानते हैं, एटीएम मशीन ऑटोमेटिक ही फंक्शन सारे रहते हैं उसमें, कलेक्ट रहते हैं जो उसमें प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में विच आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड,
ऑल मेकिंग इट, मतलब हमारे एटीएम मशीन में विच करता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड, ऑल मेकिंग इट इवन इरेज फॉर कस्टमर टू डील विद बैंकिंग। मतलब एक बैंक से, मतलब बैंकों से जो कनेक्ट रहते हैं एटीएम एटीएम वो सब ऑटोमेटिक, वो उसमें सब इंफॉर्मेशन वो रहती है, तो वो सब ऑटोमेटिक ही करके इरेज 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 करता है कस्टमर डील को विद बैंक से। और इसके बाद में हमारे वाले हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब किसी चीज का, बाइक इंश्योरेंस हो गया, कंपनी इंश्योरेंस हो गया है, हाउस इंश्योरेंस हो गया, ये सब हमारे इंश्योरेंस में आता है। इंश्योरेंस मतलब कंपनी, इंश्योरेंस में भी कंप्यूटर को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेट का रिकॉर्ड भी करना है, उस डेट का एक्सपायरी डेट, ये सब हमारे कंप्यूटर की वजह से होता है। चलिए हम पढ़ते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट, मतलब अप टू डेट करती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब जैसे कि डेट किसकी एक्सपायर हो गई, किसकी वो नहीं हुई है, वो सब अप टू डेट करते रहते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। और इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंस, मतलब इंश्योरेंस जो कंपनीज की होती हैं, फाइनेंशियल हाउस की होती हैं, और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की होती हैं, और वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर दियर कंसर्न्स। मतलब कोई भी वाइडली कंसर्न्स यूजिंग कंप्यूटर फॉर दियर कंसर्न्स है, मतलब ये सब कोई भी ब्रोकिंग फर्म्स है वाइडली यूजिंग होता है जो दियर कंसर्न्स में। अब आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेन, मतलब हम इंश्योरेंस कंपनी आर मेंटेन करती हैं अपने डाटाबेस, ए डाटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट विद द इंफॉर्मेशन शोइंग। मतलब जैसे कि हम एक अपनी कार का या किसी चीज का भी हम इंश्योरेंस कराएं, तो उसका डाटाबेस उनके इंश्योरेंस में जो हमारे कंप्यूटर में ही शो करेगा, कंप्यूटर में फीड किया जाता है। तो वो हमारा सब, मतलब किस किस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, किस डेट को, वो सब मेंटेनिंग हमारा इंश्योरेंस कंपनी करती है, मेंटेन ए डाटाबेस करती है, और क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से शोइंग करती है। जैसे क्लाइंट अब ये इसमें आता है, क्लाइंट में जैसे आ गया प्रोड्यूस टू कंटिन्यू विथ पॉलिसी, मतलब कंटिन्यू है पॉलिसी आपकी या नहीं है, मतलब किसी की डेट एक्सपायर हो गई है या नहीं हुई है, ये सब कंटिन्यू। स्टार्ट डेट ऑफ द पॉलिसी, मतलब जब नई नई डेट, जैसे नई नई चीज लिए हैं तो उसकी स्टार्ट डेट हुई पॉलिसी की। हम उसके नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट, मतलब नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ पॉलिसी, मतलब नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ पॉलिसी, मतलब नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट की क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, मैच्योरिटी डेट होती है, इंटरेस्ट ड्यू होती है, यही सब हमारे इंश्योरेंस में आता है। मगर इंश्योरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है कंप्यूटर, तो ये सब कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल होता है। अब आते हैं हमारे एजुकेशन। और एजुकेशन में भी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, या पढ़ाई के लिए, किसी चीज के लिए भी, आज के लिए कंप्यूटर ही बहुत ही प्रयोग, मतलब यूज किया जाता है। अब जैसे हम पढ़ते हैं द कंप्यूटर हेल्प इन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज, मतलब हमें कंप्यूटर की हेल्प से हम प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ फैसिलिटीज को इन द एजुकेशन सिस्टम के। एजुकेशन सिस्टम में द कंप्यूटर प्रोवाइड ए टूल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, मतलब कंप्यूटर में प्रोवाइड किए गए हैं टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नॉन एज सीबी, मतलब जानने के लिए हमारे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन को। जैसे सीबीई, मतलब सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, और इन्वॉल्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन को इन्वॉल्व्स कंट्रोल डिलीवरी एंड इवैल्यूएशंस एंड ऑफ लर्निंग, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल करते हैं डिलीवरी, मतलब डिलीवरी को, इनोवेशन को, लर्निंग को। और कंप्यूटर एजुकेशन इज rapidly increasing the growth of number of computer student, मतलब क्रेव करता है कंप्यूटर ऑफ एजुकेशन को। अब उसमें आते हैं कंप्यूटर एजुकेशन रेपिडेटली इंक्रीजेज द ग्रेफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के एजुकेशन के इंक्रीजेज होते हैं ग्रेप, मतलब नंबर में बढ़ते ही रहते हैं कंप्यूटर के स्टूडेंट को। और दियर आर ए नंबर ऑफ मेथड इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब दियर आर ए नंबर मेथड करता है इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन यूज ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के यूज करके टू एजुकेट द, मतलब पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं द स्टूडेंट को। अब आता है इट इज यूज टू प्रिपेयर करते हैं, कंप्यूटर को यूज करके तो प्रिपेयर करते हैं डाटाबेस को अबाउट परफॉर्मेंस को ऑफ स्टूडेंट एंड
analyze in carried it out on this base, आउट ऑफ दिस बेस को मतलब इस सब बेसिस को हम कंप्यूटर द्वारा स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस सबको इसके बारे में कंप्यूटर के एजुकेशन में बहुत उपयोग पर मतलब बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाता है पढ़ाई के लेवल में। तो आते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।